कंचना यादव बोल रही है, प्रियंका भारती जो है वो बोल रही है, तो वो आवाजें उनके कानों में खटकती है कि पिछड़े समाज की महिलाएं, जिस न्यूज एंकर को बीच में रहना चाहिए, ना सत्ता के साथ ना विपक्ष के साथ रहना चाहिए बल्कि, लेकिन वो न्यूज एंकर जो है वो सत्ता के साथ जा रही है और वो सत्ता के साथ मिलकर के जो विपक्ष का प्रवक्ता है उसको घेर रही है। और रूबी का लियाकत वहां बैठ करके टीवी चैनल पर अपने समाज की लड़ाई नहीं लड़ रही है, वो जो महीने में मिलने वाला उसको मानदेय है उसके लिए दिन रात भय 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 वहां पे कर रही है। लेकिन जो कंचना यादव और प्रियंका भारती और तमाम जो लोग हैं जो हमारे SC/ST समाज के नेता, वो अपने समाज के लड़ाई। देखिए, जिस समाज को लंबे समय तक बोलने नहीं दिया गया हो, जिस समाज को लंबे समय तक पढ़ने नहीं दिया गया हो, जिस समाज के पढ़ने पर उसकी जबान काट दी जाती हो, कानों में पिघला करके शीशे जो है वो डाल दिए जाते हों, जिसके आगे झाड़ू, पीछे झाड़ू और आगे मटका लटका दिया हो, उस समाज की, और वो भी महिलाएं, उस समाज की महिलाएं टीवी पर बैठ करके डिबेट कर रही हों, और वो महिलाएं कहीं ना कहीं उन क्या नाम है, जातिवादी, मनुवादी, जातंकी, आतंकी, मतलब मानवता के विरोधी लोगों की कानों में उनकी आवाज़ कसकती है। उनको लगता है कि यार इनके तो पुरुषों को बोलने की कोई अनुमति नहीं थी, ये इनकी महिलाएं बोल रही हैं आकर के, तो वो कहीं ना कहीं उनको टीवी पर बैठ करके जब बोलती हैं, जब पूरा विश्व सुनता है, इंटरनेशनल पटल पे उनको सुनता है कि आज कंचना यादव बोल रही है, प्रियंका भारती जो है वो बोल रही है, तो वो आवाज़ें उनके कानों में खटकती हैं कि पिछड़े समाज की महिलाएं, एक दलित समाज की महिलाएं, एक आदिवासी समाज की महिलाएं वो बोल रही हैं, लगातार बोल रही हैं, और इनके पास में कोई जवाब नहीं है, कोई तर्क नहीं है। तो फिर रूबी का लियाकत जैसी जो पत्रकार हैं वो कुतर्क करती हैं और फिर बताती हैं कि तुम्हारा IQ लेवल ऐसा क्यों है, तुम तो पिछड़े हो, तुम्हें तो ये नहीं पता, वो नहीं पता। और वो कहने वाली होती कौन है, वो इस बात को बताने वाली होती कौन है जिस बात को बार बार कह रही है। तो मेरा कहने का मतलब ये कि ये पिछड़ों की, दलितों की, महिलाओं की जो विरोधी विचार विश्व भर में घूम रहा है मनुवाद के तहत, और ये क्या नाम, मानवता के विरोधी लोग जो घूम रहे हैं, जो मनुस्मृति को लेकर के घूम रहे हैं, ये उन्हीं लोगों की है, चाहे वो किसी भी समाज से आते हो। पर इन एंकरों की जबान वहां तो नहीं खुलती जहां सवाल पूछना चाहिए। नहीं, वहां तो देखिए, गोदी मीडिया क्यों कहा जाता है, वो बैठे सरकार की गोद में हैं, सरकार के इशारे पर चल रहे हैं, सरकार के इशारे पर बोल रहे हैं, सरकार का पक्ष रख रहे हैं। अब SIR पर जब सवाल जो है वो किया जा रहा है चुनाव आयोग से, तो सरकार जवाब क्यों दे रही है, सरकार उसकी प्रवक्ता क्यों बन रही है, और सरकार से पहले ये एंकर क्यों प्रवक्ता बन रहे हैं SIR के लिए। तो चुनाव आयोग को आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी और तमाम विपक्ष के नेताओं का जवाब देना चाहिए। लेकिन SIR पर विपक्षी सवालों का जवाब चुनाव आयोग नहीं दे रहा है, वो दे रहे हैं सरकार के प्रवक्ता, वो दे रहे हैं BJP के प्रवक्ता, वो दे रहे हैं क्या नाम है, एंकर न्यूज पे जो बैठ के न्यूज एंकर हैं वो दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी रोजी रोटी उसी पे चल रही है। न्यूज एंकर तो पर्सनल हो जाती है ना, बैठकर देखिए। मैं वही तो कह रहा हूँ कि जिस न्यूज एंकर को बीच में रहना चाहिए, ना सत्ता के साथ ना विपक्ष के साथ रहना चाहिए बल्कि, लेकिन वो न्यूज एंकर जो है वो सत्ता के साथ जा रही है, और वो सत्ता के साथ मिलकर के जो विपक्ष का प्रवक्ता है उसको घेर रही है, पर्सनल हो जाती है, पर्सनल बात करी। जिस प्रकार से कंचना यादव से, उस बहादुर बेटी से, जिस प्रकार से बहादुर बहन से, जिस प्रकार से रूबी का लियाकत ने जिस भाषा का, जिस गंदी भाषा का इस्तेमाल किया है, निंदनीय है, अशोभनीय है, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। कह रहे विक्टिम कार्ड खेलते हैं ये पिछड़े लोग। नहीं तो मैं वही तो कह रहा हूँ, विक्टिम कार्ड कैसे खेल रहे? अरे वो कह रही है ना कि मैं सशक्त महिला हूँ। अरे तेरे सशक्त होने से सशक्त थोड़े हो जाएंगे, तेरे सशक्त होने से सारे मुसलमान सशक्त थोड़े हो जाएंगे। तू पत्रकार है, तू व्यक्तिगत लड़ाई लड़ रही है, वो कंचना यादव पूरे समाज की लड़ाई लड़ रही है। कंचना यादव और तमाम जो महिला हैं, मायावती बहुत मजबूत हो सकती हैं, लालू यादव बहुत मजबूत हो सकते हैं, अखिलेश यादव बहुत मजबूत हो सकते हैं, चिराग पासवान बहुत मजबूत हो सकते हैं, लेकिन समाज की लड़ाई वो लड़ेंगे तो वो मजबूत नहीं है। समाज आज भी कमजोर है। रूबी का लियाकत पत्रकार, अच्छी पत्रकार, गलत पत्रकार तो बात का विषय है, बहस का विषय, डिबेट का विषय है, लेकिन रूबी का लियाकत वहाँ बैठ करके टीवी चैनल पर अपने समाज की लड़ाई नहीं लड़ रही है। वो जो महीने में मिलने वाला उसको मानदेय है, उसके लिए दिन रात भय 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 वहाँ पे कर रही है। लेकिन जो कंचना यादव और प्रियंका भारती और तमाम जो लोग हैं जो हमारे SC/ST समाज के नेता, वो अपने समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। ज्ञान नहीं होता है, ये जो पिछड़े प्रवक्ता या दलित प्रवक्ता है ना, जानकारी का अभाव। नहीं, पहले क्या होता था, अभी देखा होगा आपने कि जब से राजकुमार भाटी, प्रियंका भारती और तुम्हारा कंचना यादव, ये सारिका पासवान, ये जो 3-4 SC/ST OBC के प्रवक्ता आए विपक्ष ने लेकर, इससे पहले क्या था कि हमारी पार्टियों में भी ज्यादातर ब्राह्मण प्रवक्ता ही होते थे, तो उनका सरनेम देकर के द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, उपाध्याय जी, पाठक जी, मिश्रा जी, पांडे जी, उस सरनेम देख करके सामने एंकर भी दलितों की बात भी ब्राह्मण, हाँ, दलितों की बात ब्राह्मण करता था, तो उतना ही करता था जितने में उसका काम चल जाए और जितने में टीवी पता चल जाए बसपा का, सपा का या RJD का प्रवक्ता बैठा है। लेकिन अभी क्या है कि पिछले दिनों में जो समाजवादी पार्टी ने और खासतौर से RJD ने जो ये नई उम्र के लड़के PhD वाले और ये तमाम, चाहे तो राजकुमार भाटी हो, प्रोफेसर राजकुमार भाटी हो, चाहे प्रियंका यादव हो, प्रियंका भारती हो, चाहे कंचना यादव हो, चाहे सारिका पासवान हो, जिस प्रकार से उन्होंने उग्र होकर के, अब से पहले क्या था आप देखेंगे कि चाहे तो वो
अपना सौरभ क्या नाम है बीजेपी प्रवक्ता हैं त्रिवेदी साहब, सुधांशु त्रिवेदी जो, उनसे पहले एक और थे आपके संबित पात्रा जी, वो सामने वालों को बोलने नहीं देते थे। गौरव भाटिया हो, सामने वालों को बोलने नहीं देते थे, बात करते थे, कुछ ले जाते थे कहीं घुमा करके, हिंदू मुसलमान पे ले जाते। अब ये जो लड़कियां आई हैं राजकुमार भाटिया पकड़ के बैठ जाते हैं पेज नंबर के साथ में, अब बोलो तो अब इनको निकलना नहीं बन रहा है। अब इनके पक्ष में एंकर भी हो गई। अब वो बता रहे कि पिछड़ों का तो आईक्यू लेवल ये नहीं था, पिछड़ों की तो भाषा ऐसी नहीं थी, तुम्हारे पास तथ्य नहीं है, तो वो तोड़ मरोड़ करके कहीं ना कहीं जो सामने वाला है जो बोल रही है हमारे एंकर के सामने प्रवक्ता बोल रही है उसकी जवान को बंद करना चाहते हैं। उसे बार बार ये रियलाइज कराया जा रहा है कि तुम तो पिछड़े हो, तुम तो दलित हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो पंडित जी के सामने। कहा ना प्रियंका भारती नगर तुम तो 3 वेद पढ़कर, सुधांशु त्रिवेदी बैंड बजा दी उस 20-22 साल की लड़की ने, और वो बगल झाँक रहे थे इधर उधर। तो आप देखिए कि वर्तमान यही है डॉक्टर अम्बेडकर की नस्ल, यही है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की नस्ल। यही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि 21वीं सदी तुम्हारी होगी, जिन महिलाओं हमारे समाज के पुरुषों को नहीं बोलने दिया। आज 21वीं सदी में हमारी बहनें, हमारी बेटियां टीवी पर बैठ करके ब्राह्मण से डिबेट कर रही हैं और वो बगल झाँक रहा है। ये है 21वीं सदी। तो क्या लगता है ये जो डिबेटों का स्तर जो गिरता चला जा रहा है, इससे क्या कुछ लगता है मीडिया की जो हमारी रैंक की वो गिरती जा रही है? देखिए मीडिया तो ना तो कल बहुत बेहतर था ना आज कोई बेहतर है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको हम लोग कह रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया पे ना तो लोगों को कल विश्वास था ना आज विश्वास है। लेकिन अब थोड़ा सा बहुजन समाज के लोग टीवी इसलिए देखने लगे हैं, इसलिए बात करने लगे हैं कि इसलिए टीवी को खोल के बैठ जाते हैं कि उनको लगता है कंचना यादव बोलेगी, प्रियंका भारती बोले। अपमान तो कितना करेंगे, कई बार बहिष्कार कर दिया बहुजन प्रवक्ताओं का। देखिए क्या है ना, तो मैं कह रहा हूँ ना कि बहिष्कार क्या है, बहुत सारी चीजें हुई हैं, लेकिन उनके बिना काम भी तो नहीं चलेगा ना। आपको भाई टीवी चैनलों के बहुजन प्रवक्ताओं का बहिष्कार कर देने से क्या उनके चैनल चल जाएंगे? आप अगर विपक्ष की आवाज को इस तरीके से दबाओगे तो फिर लोकतंत्र कहाँ बचा है, कहाँ डेमोक्रेसी, कहाँ जमहूरियत? सवाल होता है ना कि ये संस्कृति और व्यवस्था को चैलेंज करते, चाहे प्रियंका भारती हो या कंचना यादव हो, मैं धर्मशास्त्रों को मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो 100 साल पहले किया, मनुस्मृति को जला करके हिंदू धर्म को छोड़ते वक्त 22 प्रतिज्ञा लेते वक्त बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो गुस्सा जाहिर किया, वो गुस्सा मुझे कंचना यादव में दिखाई देता है, वो गुस्सा मुझे राजकुमार भाटी में दिखाई देता है, वो गुस्सा मुझे प्रियंका भारती में दिखाई देता है, वो गुस्सा मुझे सारिका पासवान में दिखाई देता है। ये जो 4-5 लोग हैं इनमें वो गुस्सा दिखाई देता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जो पढ़ लेगा, जो समझ लेगा, वो ढंग से समझा भी देगा और ढंग से समझा देगा। तो आज जो रूबी का लियाकत की दिक्कत है वो ये दिक्कत है कि उसका पैकेज खतरे में पड़ा है। उसको ये डर हो गया अगर चैनल नौकरी से बाहर ना निकाल दे उसको। मैं बता रहा हूँ ना, उन सारे एंकरों को ये खतरा है कि तुम इन बहुजन समाज के जो SC ST OBC समाज के प्रवक्ता इनको रोक नहीं पा रहे हो, इनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, काउंटर कर रहे हो तुम्हें लगातार। तो वो कहीं ना कहीं सरदर्द बने हुए हैं आज की तारीख में। और यही सबसे बड़ी बात है कि सारे सिनेरियो में आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं टीवी चैनलों के जो एंकर हैं वो घेरे में हैं, वो कटघरे में हैं। वो पहले हड़का देते थे और हड़काने के बाद में हमारे जो एंकर प्रवक्ता होते थे, मैं तो देखता था बहुजन समाज पार्टी के, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ ना, बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता होते थे, बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता या तो मुसलमान होते थे या पांडे जी होते थे। वो आते थे और अपनी बात रख के चले जाते थे, सामने एंकर भी ब्राह्मण और पांडे जी होता था, थोड़ी सी इस तरह वो करता था, थोड़ी सी बात ये रखते थे, हाँ हो जाती थी। लेकिन अब ये जो नई उम्र की लड़कियां आई हैं, इन्होंने जिस प्रकार से धूल उड़ाई है, तो वो रूबी का लियाकत और इनके जैसे एंकरों के गले की हड्डियां बनी। तो सही दिशा में जा रहा है, बिल्कुल सही दिशा में डिबेट जा रहा है। और मैं कह रहा हूँ कि धन्यवाद है, क्या नाम है, सारिका पासवान को धन्यवाद है, प्रियंका भारती को धन्यवाद है, कंचना यादव को, राजकुमार भाटी हमारे मित्र हैं, उनके लिए बहुत बहुत आभार कि आपने जो ये वैज्ञानिक तरीके से और तर्क जो की है, ये वास्तव में काबिल तारीफ है।